एग्जाम मास्टर में स्वागत है। तो ये आज 25 जून 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करेगी? राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करेगी। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर से उपलब्ध कराना और अन्य भूखे को सोए न देना, मतलब कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है। इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, जो कि मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब हैं। राजस्थान की लोकसभा में 25 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 200 सीटें हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्य निम्नलिखित हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अगला हमारा प्रश्न है, किसे उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है? वसीम जाफर। वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। तो वसीम जाफर पूर्व भारतीय बल्लेबाज हैं। इसे बीसीसीआई रेगुलेट करती है। तो जान लेते हैं बीसीसीआई क्या है। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई ही रेगुलेट करता है और इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना 1928 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं और इसके सीईओ राहुल जौहरी हैं। उपाध्यक्ष महिमा वर्मा जी हैं। पुरुष क्रिकेट टीम कोच रवि शास्त्री हैं। महिला क्रिकेट टीम कोच हैं WV रमण, जो कि महिला क्रिकेट टीम कोच है WV रमण। और अगला प्रश्न है, किस IIT ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित की है? IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित की है। इस चिप का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और गैजेट में देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने में किया जाएगा। IIT बॉम्बे क्या है देख लीजिए। अर्थात IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने विद्युत मित्र योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। तो इस योजना के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, देख लेते हैं। निष्ठा विद्युत मित्र योजना का उद्देश्य महिला स्व सहायता समूह द्वारा ऑनलाइन UPI ऐप के माध्यम से बिल का भुगतान करने के लिए प्रेरित करना होता है। तो मध्य प्रदेश ने किया, तो मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो कि BJP पार्टी से हैं। गवर्नर लालजी टंडन हैं और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल जी हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात।
मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फोसिस, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है गीता पासी। क्या गीता पासी को किस देश में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है? इथोपिया। इथोपिया की राजदूत गीता पासी को नियुक्त किया गया है। तो हम जान लेते हैं इथोपिया के बारे में। इथोपिया अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। इथोपिया की करेंसी बीर है और यहाँ के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने यूकीट 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ने यूकीट 2.0 प्लेटफॉर्म वर्चुअली को लॉन्च किया है। तो जान लेते हैं यूकीट क्या है। तो यूकिट का उद्देश्य कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के विभिन्न आयामों को बहुत समग्र और व्यापक तरीकों से कवर करना है। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फॉर्म अर्थात एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फॉर्म लॉन्च किया है? हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल ने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फॉर्म लॉन्च किया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है। एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फॉर्म वैश्विक नेताओं और केंद्र एवं राज्य सरकारों के उच्च स्तर के प्रमुख नेता निर्माताओं के बीच विस्तृत बातचीत कराने के लिए इस क्षेत्र की एक अद्वितीय श्रृंखला है। हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि देगा? 10 मिलियन डॉलर की सहायता राशि देगा UNRWA को। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है। तो UNRWA क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो UNRWA संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्थान कहाँ है? अम्मान जॉर्डन में है। और इसे आयुक्त जनरल कहते हैं क्रिश्चियन सॉन्डर्स को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से घटने का अनुमान लगाया है? 3.1%। तो भारत की GDP 2021 में मूडीज ने 3.1% घटने की अनुमान लगाई है। तो जानते हैं GDP क्या होता है। GDP अर्थात क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल अर्थात GDP कहते हैं।
किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं का सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू अर्थात जीडीपी का उत्पाद कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। तो मूडीज क्या है, मूडीज को जान लेते हैं। मूडीज कॉरपोरेशन अमेरिका की एक कंपनी है जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है। इसकी स्थापना 1909 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए केबीएल माइक्रो मित्र सुविधा शुरू की है? कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए केबीएल माइक्रो मित्र योजना की शुरुआत की है। तो हम जान लेते हैं इसके बारे में। यह सुविधा उन सूक्ष्म उद्यमियों को समय पर ऋण सहायता प्रदान करेगा जो भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निरंतर अर्थव्यवस्था को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो जानते हैं कर्नाटक बैंक के बारे में। कर्नाटक बैंक की स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय मंगलुरु कर्नाटक में है। एमडी एंड सीईओ महाबलेश्वर एमएस हैं। इसका टैगलाइन है यूर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? टी रविशंकर को इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आईएफटीएस के बारे में जान लेते हैं। आईएफटीएस अर्थात इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। आईएफटीएस भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के ने नामक्कल में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने किया है। तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसके मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं जो कि ऑल इंडिया अन्न द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से हैं। इसके गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित जी हैं। तमिलनाडु के उच्च न्यायालय का नाम मद्रास उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही हैं। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो माय फ्रेंड, जैसा कि आज का हमारा क्वेश्चन हो गया, तो माय फ्रेंड हमारे एग्जाम मास्टर को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें ऐसे ही अच्छे क्वालिटी की वीडियो पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। आपका दिन अच्छा हो।